बिलासपुर के सरकंडा स्थित बाल सुधार गृह में एक बार फिर गंभीर घटना सामने आई है। रेप के मामले में यहां लाए गए 18 वर्षीय शुभम अगरिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शुभम को 15 अगस्त को रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ क्षेत्र से बिलासपुर लाया गया था। कुछ ही दिनों बाद उसने सुधार गृह के बाथरूम की चौखट से गमछे के जरिए फांसी लगा ली। घटना ने बाल सुधार गृह की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि इससे पहले भी यहां बंदियों से जुड़ी बड़ी घटना सामने आ चुकी है। ऐसे में लगातार हो रही घटनाओं के बाद सुधार गृह की व्यवस्थाओं पर सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल सरकंडा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर के बाल सुधार गृह में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब यहां निरुद्ध 18 वर्षीय शुभम अगरिया की मौत की जानकारी सामने आई। शुभम रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ क्षेत्र के किरमी डांड गांव का रहने वाला था और रेप के एक मामले में उसे बाल सुधार गृह लाया गया था। जानकारी के मुताबिक शुभम को 15 अगस्त को ही बिलासपुर लाया गया था, यानी सुधार गृह में आए उसे कुछ दिन भी नहीं हुए थे। इसी दौरान उसने बाथरूम की चौखट में गमछे के जरिए फांसी लगा ली। घटना की जानकारी सामने आने के बाद सुधार गृह में मौजूद कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया। मामले की सूचना सरकंडा थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक ने ये कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसके पीछे वजह क्या थी या फिर घटना से पहले उसकी किसी से बातचीत हुई थी, इन तमाम बिंदुओं पर जानकारी जुटाई जा रही है। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को भी दे दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी। पुलिस ऑफ सेफ्टी बिलासपुर में आज सुबह जो है सूचना मिला पुलिस को कि यहाँ पर बालक जो शुभम अगरिया है, जो किरंडी चौक रायगढ़ खुर्द धर्मजयगढ़ का रहने वाला था, वो जो है आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। उसकी सूचना पर पुलिस जो है मर्ग कायम किए हैं और आगे की जो उसमें जांच कर रही है वो माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है। सर, ये कब यहाँ लाया गया था और कुछ प्रारंभिक कारण क्या पता चला? इनके अधीक्षक के द्वारा बताया गया है कि इनको 15 अगस्त को यहाँ पर दाखिल किए थे और वो धर्मगढ़ थाना के अंतर्गत कुछ रेप के आरोप में उसको न्यायालय द्वारा यहाँ पर भेजा गया था। कुछ कारण स्पष्ट हो पाया सर? फांसी का कोई विवाद तो नहीं हुआ यहाँ? क्या कुछ स्थिति रही? अभी विवाद की स्थिति तो पता नहीं चला है, लेकिन आगे की जांच जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है और संपूर्ण जांच होने के बाद ही आगे की बात क्लियर हो पाएगी। इस घटना के बाद अब सबसे बड़ा सवाल बाल सुधार गृह की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर उठ रहा है। आखिर ऐसी जगह जहां किशोरों और युवाओं को निगरानी में रखा जाता है, वहां एक बंदी तक गमछा लेकर बाथरूम तक पहुंचा और फिर उसने ऐसा कदम उठा लिया, तो निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है, ये सवाल अब सामने है। इससे पहले भी बाल सुधार गृह में 4 बंदियों द्वारा एक कर्मचारी की हत्या कर फरार होने की घटना सामने आ चुकी है। बाद में बिलासपुर पुलिस ने चारों को पकड़ लिया था। उस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन एक बार फिर सुधार गृह के भीतर युवक की मौत ने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बंदियों की नियमित निगरानी होती है? क्या संवेदनशील स्थानों की पर्याप्त निगरानी की जाती है? और क्या यहाँ तैनात कर्मचारियों की जवाबदेही तय है? इन सवालों के जवाब जांच के बाद सामने आएंगे। फिलहाल सरकंडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।